दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था, बच्चन परिवार में जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच सास बहू वाला ड्रामा लगातार बना हुआ है और बेचारे अभिषेक लोगों को ये यकीन दिलाने में रात दिन एक किए हैं कि सब चंगा सी। अपनी इसी कोशिश में हाल ही में एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए अभिषेक ने अपनी उंगली में पड़ी शादी की अंगूठी दिखाकर कहा कि वो अभी भी शादीशुदा हैं। आगे अभिषेक ने ये भी कहा कि मेरे पास आप सबको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप सभी ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया है। आपको कोई स्टोरी फाइल करनी होती है। ठीक है, हम सेलिब्रिटी हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ेगा। दरअसल पिछले दिनों किसी ने अभिषेक का AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक वीडियो वायरल कर दिया था, जिसमें अभिषेक कह रहे हैं कि ऐश्वर्या के साथ उनका डिवोर्स हो रहा है। This July, me and Aishwarya, we both have decided to get divorced. But obviously the last couple of years have been a bit weird. For my daughter, Aradhya. But today I am here to talk about the reason of getting divorced with Aishwarya. अब जब कई महीनों से अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव को लेकर खबरें आ रही हैं, ऐसे में लोगों का इस AI वीडियो पर यकीन कर लेना स्वाभाविक ही था। वैसे भले ही वो वीडियो फेक था, लेकिन अनंत अंबानी की शादी के वीडियो पर अभिषेक क्या सफाई देंगे, जहां पूरा बच्चन परिवार एक साथ आया था, लेकिन अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या अलग आए थे। इसी तरह कुछ दिनों पहले जब एक रोज बारिश का मजा लेने के लिए अभिषेक गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर टहल रहे थे, तो उस समय कार में उनके साथ बहन श्वेता के बच्चे यानी अगस्त्य और नव्या के अलावा शाहरुख खान की बेटी सुहाना भी थी। पर अभिषेक की अपनी बेटी आराध्या उनके साथ नहीं थी। लेकिन अभिषेक भी क्या करें, वो बस माँ और पत्नी के ईगो के बीच पिस रहे हैं। और माँ भी कौन, जया बच्चन, जिनकी बदमिजाजी के किस्से आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। हाल ही में जया ने जानी मानी राइटर जोड़ी सलीम जावेद पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बाइट देते हुए कह दिया कि सफलता मिलने के बाद सलीम जावेद का दिमाग खराब हो गया था। They got this success. They were very irreverent. They were the brand. इस पर पलटवार करते हुए सलीम खान के दबंग बेटे सलमान खान ने कहा कि दिमाग सलीम जावेद का नहीं, बल्कि ऐसा कहने वाले का खराब हो गया है। वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग खराब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था। जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब है। सामने अपने ही जैसा मुंहफट सलमान को देख जया बच्चन बैकफुट पर आ गईं और कहने लगीं कि उन्होंने तो मजाक में कहा था। खैर, हम बात कर रहे थे अभिषेक की, जो हमेशा से मॉमस बॉय रहे हैं। पहले वो रानी मुखर्जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। वो मान गए। करिश्मा कपूर से प्यार किया, सगाई भी हो गई, लेकिन करिश्मा की माँ बब्बिता की किसी बात से नाराज जया ने सगाई तोड़ देने का फैसला किया। अभिषेक चुपचाप मान गए। लेकिन जब विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने से जया ने मना किया, तो अभिषेक पहली बार जिद पर अड़ गए और जया को मजबूर होकर अभिषेक की बात माननी ही पड़ गई। बस तभी से जया ने अपने मन में ऐश्वर्या के लिए दुश्मनी पाल ली थी। वैसे बहू के तौर ऐश्वर्या को नापसंद करने की जया के पास जो वजह थी, वो एक तरह से जायज भी थीं। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से पहले ही एक कामयाब मॉडल बन चुकी थीं। 1991 में एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने पर वो वोग मैगजीन के अमेरिकन एडिशन में जगह बनाने में कामयाब रही थीं। फिर 1993 में आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एक एड में नजर आने के बाद वो घर घर पहचानी जाने लगी थीं। संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? Sure. बल्कि धर्मेश दर्शन 1996 में रिलीज हुई अपनी फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ ऐश्वर्या राय को ही लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म की मेकिंग के दौरान ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की तैयारियों में जुटी थीं, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया था। 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद तो वो पूरे वर्ल्ड पर छा गई थीं। फिर उन्होंने फिल्मों का रुख किया और 1997 में मणिरत्नम की फिल्म
इरुवर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया भी रिलीज हुई। राहुल रवैल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में ऐश्वर्या के हीरो बॉबी देओल थे। हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी होने की वजह से इस फिल्म की रिलीज से पहले ही ऐश्वर्या राय की गिनती बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों में होने लगी थी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में जोश, हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी फिल्में मिलने लगीं और ये फिल्में हिट रही हों या फ्लॉप, ऐश्वर्या राय हमेशा हिट रहीं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी भी लड़के की माँ को पसंद आने वाली नहीं ही थी, जिसके बारे में यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब बातें सभी लोग जानते ही हैं। ऐसे में जाहिर है 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भले हो गई, लेकिन जया ने ऐश्वर्या को दिल से कबूल नहीं किया था। उधर अभिषेक बच्चन का हाल ये था कि वो उम्र में तो वो ऐश्वर्या से 3 साल जूनियर हैं ही, फिल्म करियर की शुरुआत के हिसाब से भी ऐश्वर्या से 3 साल जूनियर हैं। अभिषेक की पहली फिल्म रेफ्यूजी 2000 में रिलीज हुई थी। जेपी दत्ता की इस फिल्म में उनकी हीरोइन करीना कपूर थीं। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के बाद अभिषेक ने युवा, सरकार, दोस्ताना, गुरु, बोल बच्चन जैसी काफ़ी फिल्में की। कुछ सफल भी हुईं, लेकिन कुल मिलाकर वो इंडस्ट्री में कोई बड़ा तीर नहीं मार सके। नतीजा ये कि सुपरस्टार पिता अमिताभ बच्चन और पूर्व मिस वर्ल्ड और चर्चित एक्ट्रेस पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच अभिषेक की अपनी पहचान कहीं दबकर रह गई। ऐसी कंडीशन में अक्सर माँओं को लगता है कि उनका बेटा उनकी बहू से दब रहा है, लिहाजा बहू को बात बात में वो नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती हैं। यही तरीका जया बच्चन ने ऐश्वर्या के साथ आजमाया और इसमें उनका साथ दिया बेटी श्वेता नंदा बच्चन ने, जो इन दिनों मायके में ही रह रही हैं। लेकिन ऐश्वर्या ये सब कहाँ बर्दाश्त करने वाली थीं। और फिर हुआ ये कि अमिताभ बच्चन का घर जंग का मैदान बन गया। अब ताज़ा हालात ये हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या का फिलहाल डिवोर्स तो नहीं हो रहा, लेकिन जया और श्वेता वर्सेस ऐश्वर्या राय घमासान जारी है। अमिताभ बच्चन इन बातों से अनजान बने हुए हैं और अभिषेक बच्चन की जिंदगी माँ और पत्नी के बीच बैलेंस बनाने में कट रही है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।